समस्त देवी देवताओं की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित श्री पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की महती कृपा, नंदनंदन यशोदानंदन श्री बाल कृष्ण लाल की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग यहाँ पर इस पवित्र भूमि पर प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज हम सभी लोग द्वितीय दिवस पर उपस्थित हुए हैं। कल की कथा में हम सभी लोगों ने भागवत जी के महात्म्य का दर्शन किया, महात्म्य की कथा को श्रवण किया। महात्म्य का मतलब ही होता है जो कि सभी शास्त्रों का जो सार है। भागवत कथा सुनने से क्या होता है, भागवत कथा क्यों सुनी जाती है और भागवत जी की महिमा क्या है, यह सभी चीज महात्म्य में वर्णन है। जिस कथा को आप सभी लोग सुनने के लिए बैठे हैं, उपस्थित हुए हैं, उस कथा को सुनकर के कोई ज्ञानी अपना कल्याण करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कोई भक्त अपना कल्याण कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब कोई पापी, अधर्मी, दुराचारी व्यक्ति का यदि इस कथा से कल्याण हुआ हो, तब तो इस कथा की महिमा है। तो परम पूज्य व्यास जी ने वर्णन किया महात्म्य में कि जिसने जीवन पर्यंत कोई धर्म का कार्य ही नहीं किया, आजन्म मात्रमपि एदसठेन किंचित् चित्तम विधाय हि न तो कथा न पीता। अरे उस व्यक्ति का, उस मानव का तो जीवन व्यर्थ है जो मनुष्य कभी अपने जीवन में भागवत कथा को श्रवण नहीं करता है, श्रवण करके मनन नहीं करता है, मनन करके निधिध्यासन नहीं करता है। वो तो जीता जी पशु के समान है। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, वो तो जन्म लेकर के एक दुख का कारण बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए, साप्ताहिक विधा से। और इस कथा की महिमा के बताया, कथा को कैसे करना चाहिए। सुंदर मंच की व्यवस्था होनी चाहिए, एक व्यास गद्दी का निर्माण होना चाहिए और उस व्यास गद्दी में बैठने वाला जो आचार्य हो वो कैसा होना चाहिए। तो भागवत जी में वर्णन है कि विरतो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृतो दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ताचार्यो निष्पृह। वक्ता
जो कथावाचक हो उसके भी लक्षण बतलाया है। कैसा वक्ता होना चाहिए? भूले विरक्त होना चाहिए। विरक्त का तात्पर्य समझते हैं? कोई संत से ही नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति कपड़े को रंगा ले, चोला को पहन ले, तो क्या वो विरक्त हो गया? नहीं नहीं, विरक्त तो हम उसे कहेंगे जो कि एक गृहस्थ में रह करके पैंट शर्ट भी पहन करके एक साधु के तरीके यदि जीवन यापन करता है तो वो भी विरक्त है, संत है, साधु है। और शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, विप्र। ब्राह्मण ही नहीं, विप्र क्यों कहा? क्योंकि ब्राह्मण की 3 श्रेणियां होती हैं। जन्मना जायते गेयः, संस्काराद् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रो। आप विप्र तो उसे कहेंगे जो वेद पाठी है, वेद शास्त्र का ज्ञाता है। जन्म से तो वो ब्राह्मण है, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, द्विज कहलाया। और जब वो वेदाध्ययन गुरुकुल की परंपरा से जाकर के गुरुकुल में जाकर के गुरुजनों से विद्या का अध्ययन करता है तब वो विप्र हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो। और यदि कथा के बीच बीच में आपको यदि समझाना भी पड़े, क्योंकि संस्कृत तो सभी की समझ में आती नहीं है, आती है। जब श्लोक बोलते हैं तो अच्छा तो बहुत लगता है, पर उन्हें समझ में पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। तो जब तक उसका विश्लेषण ना हो सके, उसकी महिमा का बखान ना हो सके, तो उसमें भी समझाने में वो वक्ता कुशल होना चाहिए। और यदि कोई दृष्टांत भी देना पड़े तो शास्त्र सम्मत दृष्टांत हो। भगवान की कथा सुनाए, अपनी कथा नहीं सुनाए। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत से वक्ता ऐसे भी पड़े, हम कलकत्ता गए, बनारस गए, इंदौर गए, वहां ऐसा हुआ वैसा हुआ। नहीं, यदि दृष्टांत भी देना है तो अपनी कथा नहीं, भगवान की कथा सुनाइए। दृष्टांत भी देने में कुशल होना चाहिए। अच्छा, अब कुशल शब्द का अर्थ क्या होता है? व्याकरण से यदि देखा जाए तो कुशाग्र और कुशल, तो आपने देखा होगा एक कुशा का पौधा होता है, उस कुशा के पौधे को उखाड़ लेना बिना किसी औजार के, उसको कहते हैं कुशल व्यक्ति, कुशाग्र बुद्धि। क्योंकि वो नुकीला होता है, पैना होता है, यदि जरा सी चूक हुई तो हाथ कट जाएगा। तो जो व्यक्ति उस कुशे को बिना हथियार के ही निकाल ले सकुशल, उसे कुशल कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो इसलिए व्यास जी ने कुशल शब्द लगाया कि दृष्टांत भी देने में कुशल हो, अग्रगण्य हो। और आज की तो कथा भागवत जी के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करेगी। तो आइए हम सभी लोग मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में अवगाहन करें। बोलो जय श्री कृष्ण। हे गोपाल